हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास पार्ट 4, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन पर, जैसे कृषि, दस्तकारी, शिक्षा, शिल्प, वन्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आपने पढ़ा, जिसके कारण सन 1765 से लेकर के 1756 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए। अंग्रेजों की नीतियों के कारण बहुत से विद्रोह हुए। इनमें सबसे प्रमुख थे सन्यासी विद्रोह, बहावी, पोलेगा, संथाल, मोपला आदि विद्रोह प्रमुख थे। पर ये विद्रोह जो थे असंगठित थे और छोटे छोटे क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में थे। इस कारण अंग्रेजों ने अपनी शक्ति से इन्हें आसानी से दबा दिया था। किंतु 1857 में जब विद्रोह हुआ था, वह नियोजित था, व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इस कारण ज़्यादातर इस विद्रोह में ज़्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, दस्तकार, पुराने रजवाड़ों के नवाब, जमींदार आदि वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे और व्यापक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसका प्रभाव भी व्यापक था और अंग्रेजों को इन्हें दबाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसमें कई लोग शामिल थे जो कि ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां ही इस प्रकार की थी जिससे कि भारतीय जनजीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इसमें किसानों को बहुत परेशानियां, दस्तकार, शिल्पकार, इनकी सभी क्रियाएं और कलाकृतियां नष्ट हो चुकी थी। इनकी बस्तियां उजड़ गई थी। इस कारण इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष था। 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेजों की नीतियों के कारण पुराने शासक और जनता त्रस्त थी, बहुत परेशान थी। आपने पिछले पार्ट में देखा था, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की थी और जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करते थे। राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था, जिसमें आपने देखा था कि किस प्रकार डलहौजी ने अपनी नीतियों के कारण अनेक साम्राज्यों को अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। इस कारण उनमें बड़ा ही असंतोष था, जिनमें झांसी, पूना तथा अवध के प्रमुख राज्य थे। इनके असंतोष के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी को 1953 में अंग्रेजों पर उस पर कब्जा कर लिया। झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दूसरा था 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब जी को पेशवा को मिलने वाली पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनके शासन को भी राज्य को छीन लिया और अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदार, भूमि स्वामी की शक्ति समाप्त हो रही थी। आदि अनेक कारण थे जिससे कि लोग अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे और असंतुष्ट थे। अंग्रेजों की इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, कारीगर, भूमि स्वामी आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए थे और उनमें भी असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। इन सभी कारणों से देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग थे अंग्रेजों से परेशान होकर के उनके विरुद्ध एक संगठित हो रहे थे। इस संगठन में भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था जो कि अंग्रेजों की नीतियों से परेशान था। बच्चों, जब भी कहीं परेशानी होती है
तो शासकों द्वारा दी गई परेशानी के विरुद्ध जनता बगावत अवश्य करती है। ऐसी ही स्थिति इस समय भी उत्पन्न हो रही थी। लंबे समय से अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली कुशासनिक नीतियां के खिलाफ लोगों ने आंदोलन करने का मन बनाया और 1857 में इसे कारगर सिद्ध किया गया या इसे काम में लाया गया। किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने भू राजस्व अर्थात लगान की नीतियां जो हैं बड़ी विसंगत नीतियां तो नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई थी। किसानों से जबरदस्ती जब अनाज उगाया जाता था तो उन पर आवश्यकता से अधिक लगान वसूल करने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में जब अनाज का उत्पादन कम हो और लगान अधिक पटाना पड़े, तब किसान बड़ी मुश्किल से अपना लगान पटाते थे और पटाने में भी मुश्किल होता था उन्हें। कई बार उन्हें अपनी ज़मीनों को ज़मींदारों के पास किराए पे गिरवी रखना पड़ता था और पैसे न पटा पाने की स्थिति में ज़मींदार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार किसान जो है भूमिहीन हो जाते थे। ऐसी स्थिति में उनकी हालत और अधिक खराब होते चली जा रही थी। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे और किसान यदि उनकी ज़मीन जायदाद को भी, इसलिए किसानों को उसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचना पड़ता था। इससे किसान बेरोजगार हो गए और आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। किसान बेरोजगार होने से अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? यदि पूरा उत्पादन का जो है वह लगान के रूप में दे देगा तो किसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए क्या रखेगा? ऐसी स्थिति में असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसी के अतिरिक्त कंपनी ने पक्षपातपूर्ण चुंगी अर्थात टैक्स, चुंगी किसी भी वस्तु पर टैक्स लगता है, लगाने को चुंगी कर कहते थे। क्योंकि चुंगी कर नीति के कारण भारतीय दस्तकार और शिल्पी भी बेरोजगार हो गए और उसमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी थी। जैसे इस समय जो दस्तकार और शिल्पकार थे वे अपने द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को बाजार में ले जाकर बेचते थे। इनकी वस्तुएं थी सुंदर, परंतु जो विदेशों से वस्तुएं बनकर आती थी, शिल्प और दस्तकारी की जो वस्तुएं विदेशों से बनकर आती थी, उन्हें चुंगी कर से मुक्त रखा जाता था और भारतीय किसान दस्तकारों और शिल्पियों के वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था। इस कारण ये वस्तुएं जो हैं महंगी हो जाती थी और विदेशों से आने वाली वस्तुएं सस्ती मिलती थी। यही वजह से इन दस्तकारों और शिल्पकारों की वस्तुएं बिक नहीं पाती थी और उनकी आमदनी नहीं हो पाती थी और इनके पर जो टैक्स लगता था वह उन्हें हर हाल में ब्रिटिश शासन को देना ही पड़ता था। ऐसी स्थिति में ये दस्तकार अपनी वस्तुओं को कम से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश हो जाते थे, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना कारोबार बंद करके बेरोजगार होना पड़ा। इनकी बस्तियां नष्ट हो गईं और पूरे कारीगर और शिल्पकार जो थे वह बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में इनके बीच में भी असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को, जो पढ़े लिखे थे या जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भारतीयों को नागरिक सेवाओं में और सैनिक सेवाओं में नहीं लिया जाता था या बहुत कम संख्या में उन्हें
नागरिक सेवा में और सैनिक सेवा में रखा जाता था और उन्हें लिया भी जाता था तो उन्हें बहुत नीचे के पद दिए जाते थे, जिस पर उन्हें काम करने पर न तो अधिक वेतन मिलता था और न ही उन्हें किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त होता था। आइए देखते हैं। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊंची एवं महत्वपूर्ण पदों पर नौकरियों से वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक और नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए, उससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें भारतीयों को अपने ही देश में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। उन्हें अधिक ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे और जो पद उन्हें मिलते थे वह सम्मानजनक भी नहीं थे, जैसे चपरासी का पद या उससे भी नीचे के पद भारतीयों को दिए जाते थे। सेना में सैनिकों के स्थान पर उन्हें बहुत नीचे स्थिति में रखा जाता था, जिससे कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती थी। पर ये किसान, कारीगर जो थे मजबूर थे, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं था, न दस्तकारी का काम था न किसानी का काम था। वे बेरोजगार थे, इस कारण उन्हें मजबूरी में ऐसे कार्य भी करने पड़ते थे। भारतीय रजवाड़े जो थे वो नष्ट हो चुके थे। भारत में जो राजाओं के जो वंशज थे या उनके जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। इस कारण ये कारीगर और सैनिक, कर्मचारी जो हैं बड़े बेरोजगार हो गए थे। इस कारण इन्हें मजबूरी में इस प्रकार के कार्य करने पड़ रहे थे। उनकी इस उपेक्षा के कारण भी इनके अंदर में असंतोष की भावना थी कि हमारे ही देश के सैनिकों में, हमारे ही देश की सेना में, हमारे ही देश के नागरिक सेवाओं में हमारे कोई पहुंच नहीं है, हम उनमें काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें असंतोष की भावना आना स्वाभाविक था। इस कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ था। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।